इन सबके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती है। इस साजिश को समझो, इन मनुवादियों की साजिश को। इनको डर है सिर्फ बहन कुमारी मायावती से, क्योंकि बहन कुमारी मायावती उलटफेर करेगी, बहुत भारी उलटफेर करेगी। और ये दोनों मनुवादी गठबंधन, राहुल गांधी रहेगा जिन्हें उधारी प्रधानमंत्री, बहन जी इनके पीछे आके खड़ी हो जाए। कल लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमने बहन जी को नहीं बुलाया है, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया है, हम अपमान करने, बेइज्जत होने चले जाएं वहां पर और बिना शर्त इनको समर्थन दे दें कि तुम बामन बनियो, तुम ही बनते रहना प्रधानमंत्री, तुम ही सरकार चलाओ, तुम ही चेयरपर्सन रहो। बस हम तो पहले भी गुलाम थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। गठबंधन मतलब आप जबरदस्ती ला रहे हो, मार मार के लाओगे, हमें अपमानित करके लाओगे। जो कह रहे हैं वो दलाल है बीजेपी के, जो बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। हम क्यों चले जाएं उसके साथ, राहुल गांधी के साथ? अब राहुल गांधी कहते बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी इंडिया गठबंधन में, वो लीड करेगी। वो एक बार भी भारत नहीं कहता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है। उधर एनडीए हिंदू राष्ट्र कहती है, वो बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहता है। आप राहुल गांधी से एक बार भारत कहलवा दो इस देश का नाम। देखिए, पहली बात तो ये कि समाज को जो उम्मीद थी बहन जी ने वही फैसला लिया है। बहुमत समाज, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, समर्थक हैं, उनको सबको यही था कि पहले से कि बहन जी अकेले लड़ने चाहिए, क्योंकि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के जो गठबंधन है ये, और इनकी जो मंशा है 2 पार्टी सिस्टम करने की, और जितने भी अभी इन्होंने 2 पार्टी नहीं कर पाए तो 2 गठबंधनों में, और नेतृत्वकारी ये रहेंगे जिसके प्रधानमंत्री भी बनेंगे, चेयरपर्सन भी बनेंगे। बाकी सारे लोग, दलित, ओबीसी, जितनी पार्टियां हैं छोटी बड़ी, वो सब इनके पीछे आकर के लग जाएं और ये लीड करें। तो बहन जी का जो इनको जो मनुवाद को तोड़ने का जो सबसे पहला काम था, और जो परंपरा रही है बहुजन समाज पार्टी की अकेले चुनाव लड़ने की, वो बहन जी ने अपने विचारधारा के आधार पर और अपने बहुजनों के उसको देखते हुए उनके, तो उन्होंने फैसला लिया और बिल्कुल सही फैसला है। हम इसके साथ हैं और मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ लोग बहन जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि वो अकेले लड़ने की। हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अलग है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन अलग है, हमारी लड़ाई अलग है। मान्यवर कांसीराम जी ने इसी कांग्रेस के विरुद्ध इसको पैदा किया, इस मूवमेंट को खड़ा किया, अपनी कुर्बानियाँ दी, और आज लोग कह रहे हैं कि उसी कांग्रेस के पीछे हम लग जाएं। हम क्यों लग जाएं जब हमारा अपना अलग वोट बैंक है, अपनी अलग राजनीति है, अलग लड़ाई है, अलग संवैधानिक अधिकार हैं, हमारी तकलीफ अलग है। यही लोग तो जब हमें पीटते हैं, अब हमें संविधान बचाना है, ये राहुल गांधी यही बचाएगा संविधान, यही तो तोड़ने वाले संविधान, यही पार्टी तो तोड़ने वाली है। आरोप है ना आप पे कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाएंगे? हम अकेले लड़ने का मतलब हम किसी को फायदा पहुंचाएंगे, ये कैसे है? दूसरी पार्टियां भी हैं और क्षेत्रीय पार्टियां बहुत सारी हैं, उनके ऊपर कोई वो करना, वाईएसआर नहीं, वो नहीं लड़ रहा है। जो तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री बामन है वो इनके साथ नहीं आ रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा है। बीजू जनता दल है वो नहीं आ रहा है इन दोनों में से किसी गठबंधन में, उसको कोई नहीं कह रहा है। अकाली दल अकेले लड़ रहा है, उसको कोई नहीं बोल रहा है। इन सबके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती है। इस साजिश को समझो, इन मनुवादियों की साजिश को, क्योंकि इनको डर नहीं है उससे तेलंगाना वाले से, इनको डर नहीं है उससे उड़ीसा वाले से, इनको डर है सिर्फ बहन कुमारी मायावती से, क्योंकि बहन कुमारी मायावती उलटफेर करेगी, बहुत भारी उलटफेर करेगी और इन दोनों मनुवादियों को शिकस्त देगी। बहन जी से ज्यादा उम्मीद थी ना, देखिए, और राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए वो गठबंधन में शामिल करना नहीं। राष्ट्रीय पार्टी हम गठबंधन में क्यों आएंगे? हम खुद राष्ट्रीय पार्टी हैं, 3 ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी, और उन दोनों ने अपने मोर्चे बना लिया। बहन जी अपना बना लेगी बहुजनों का, तो उसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी आ रहे नहीं, मैं चाहता हूं बीजेपी भी आ रहे, साथ में कांग्रेस पहले आ रहे। कांग्रेस को खत्म करना है। बाबा साहब ने कहा था कि बहुजनों 100 साल के भीतर भीतर इस कांग्रेस को खत्म कर देना। अब जब कांग्रेस का खत्म होने का टाइम आ रहा है, आप कह रहे हो बहन जी उसको ताकत दे दे। नहीं, बीजेपी की लाइन नहीं, हम इन दोनों के साथ लड़ेंगे। इन दोनों मनुवादियों को बहन जी हराएगी 2024 में, और ये दोनों मनुवादी गठबंधन, राहुल गांधी रहेगा जिन्हें उधारी प्रधानमंत्री, बहन जी इनके पीछे आके खड़ी हो जाए, या ये आरएसएस वाले ये रहेंगे प्रधानमंत्री। 5 साल एक रहेगा, 5 साल दूसरा रहेगा। इस देश के बहुजनों का प्रधानमंत्री कब बनेगा भाई? इस देश के लाल किले पे बहुजन कब राष्ट्र प्रधानमंत्री बन के तिरंगा फहराएगा? इस देश के राष्ट्रपति को, उसको जनता को कब वो संबोधित करेगा? हम कब बनेंगे इस देश के प्रधानमंत्री? आपकी स्थिति अकेले चुनाव लड़ने लायक किसने कहा? 19% वोट है। अरे हमें जरूरत नहीं है, बैसाखी तो उनको होती है जो खुद डरते हैं, ये डरते हैं, इनका वोट नहीं है। देखिए मनुवादी हैं, इनका 15% वोट है, इसलिए ये मोर्चे बना रहे हैं। बहन जी का तो 85% वोट है, एक तरफा वोट है, और बहन जी ने साबित किया 19% वोट हमारा अभी है, और
और सारे राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी मिला के 28% वोट है। और इस बार जो और भी बहुत सारी बहुजन पार्टियां, बहन जी ने कह दिया है कि जो पार्टियां तथाकथित इंडिया के साथ नहीं है, जो एनडीए के साथ नहीं है, उन पार्टियों से और जो बहुजन मूवमेंट चलाती हैं वो पार्टियों के साथ हम करेंगे। पार्टी की स्थिति खराब है ना, देखिए। किसने कहा? किसने कहा? 2022 के चुनाव में देखिए क्या हालात हुए यहाँ। तो 2019 में 10 सांसद भी तो हैं हमारे। अभी जो ये निकाय चुनाव गए हैं, इस निकाय चुनाव जो उसके 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद आया, पता आपको दूसरी स्थिति में पहुंच गई है, दूसरे पोजीशन पर उत्तर प्रदेश में। एक भी मेयर तो आप बना नहीं पाए, देखिए उससे पिछली बार 2 मेयर थे। तो मेयर कौन सा? उसने समाजवादी पार्टी ने कौन सा बना लिया? उनका कौन सा बन गया? देखिए एक माहौल है। वोट हमारा 1.5 करोड़ वोट हमारा इलेक्शन कमीशन में पड़ा है। अभी 6 महीने पहले 1.5 करोड़ वोट बहन जी के पास है। और हमारे पास एक नया नेता योद्धा आ गया है, आकाश आनंद, जिसने अभी तेलंगाना से लेकर के और राजस्थान तक यात्राएं की है, पदयात्रा। हाहाकार मच गया। तमाम नौजवान, तमाम महिलाएं, तमाम बहुजन उसके साथ आकर के खड़े हो गए। अभी आप देखना 2024 में दिक्कत क्या, आप लोगों को क्या नुकसान है? आप बीएसपी नहीं, एक बात बताइए, हमें बुलाया नहीं बहन जी को। एक बार भी उन्होंने औपचारिक रूप से कोई उन्होंने खबर नहीं भेजी कि बहन जी आपका क्या इसमें मत है, आप हमारे साथ आइए, मत आइए। बहन जी जबर जा करके बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? बहन जी उनके पास जा करके बिना बुलाए। कल लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि हमने बहन जी को नहीं बुलाया है, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया है। तो क्या जो हम अपमान करने पहुंच जाए वहां पर? हम अपमान करने, बेइज्जत होने चले जाए वहां पर और बिना शर्त इनको समर्थन दे दें कि तुम बामन बनियो, तुम ही बनते रहना प्रधानमंत्री, तुम ही सरकार चलाओ, तुम ही चेयरपर्सन रहो। बस हम तो पहले भी गुलाम थे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, बामन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम फिर आकर के तुम्हारे पीछे खड़े जाते हैं। बदनाम किया जा रहा है क्या? बदनाम करा जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इनको डर बीजेडी से नहीं है, इनको डर उससे तेलंगाना वाले बामन से नहीं है, इनको डर सिर्फ बहन जी से है। और इनको पता है क्योंकि 85% वोट है और देश में ऐसा माहौल बन गया कि देश में संविधान को बचाने के लिए बहुजन सड़कों पर हैं। इनको ऐसा माहौल बन गया कि महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। ऐसा माहौल बन गया कि अपनी गुलामी सामने दिखाई दे रही है, इसलिए तमाम बहुजन बहन जी की तरफ बढ़ चले। मीडिया कह रहा है कि बहन जी वोट काटेंगे, इससे बीजेपी को फायदा होगा। हम अपना वोट नहीं काटेंगे, हम अपना वोट लेंगे भाई, अपनी बात कहेंगे जनता को। हम अपनी, ये तो हमारा वोट तो आज तक कांग्रेस काट रही थी, हमारा वोट तो आज तक बीजेपी काट रही थी। अब बहन जी ने स्टैंड लिया है मजबूती के साथ, अब हम अपना वोट वापस लेंगे। अब तो मीडिया खबर चला रहा है कि बीजेपी भी संपर्क साध रही है बहन जी से। नहीं, साधने को सारी, देखो डेमोक्रेसी है, सब लोग साधेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन बहन जी ने कह दिया हम इन दोनों गठबंधनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब देखो कैसी बात हुई, बहन जी अगर आ जाती राहुल गांधी के पीछे तब तो वो ठीक है, नहीं तो वो बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी से दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, हमें फायदा बचाने की बात कर, हमारी अलग कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? क्यों उन्होंने भारत, राहुल गांधी नहीं, तो उसने भारत जोड़ो है, भारत संविधान बचाओ यात्रा नहीं हुई है। भारत जोड़ो में और संविधान बचाओ में फर्क होता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी भारत के नाम को, जो संविधान में हमारा भारत नाम है, वो एक बार भी भारत नहीं कहता, हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाता है। उधर एनडीए हिंदू राष्ट्र कहती है, वो बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये भारत को हिंदुस्तान बनाना चाहता है। आप राहुल गांधी से एक बार भारत कहलवा दो इस देश का नाम, आप उससे बोल दो राहुल गांधी से कि एक बार तो बोल दे भाई 1992 की वो देश बेचने वाली नीतियां वापस लेगी जो कांग्रेस ने लाई थी। सेकुलर पंडित है ना, देखिए। नहीं, हमें सेकुलर से मतलब नहीं है, हमें बहुजनों से मतलब है। हमें बहुजन इस देश में सत्ता कायम करनी है, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है, हमें मान्यवर कांसी राम जी के सपनों का भारत बनाना है। वो हमें बता के गए कैसा भारत होगा, समता मूलक समाज होगा जिसमें इस महान संविधान को ए से लेकर के जेड तक लागू किया जाएगा। कह रहे हैं बहन जी ने साबित कर दिया तो बीजेपी की बी टीम में गठबंधन में ना जाकर। गठबंधन मतलब आप जबरदस्ती ला रहे हो, मार मार के लाओगे, हमें अपमानित करके लाओगे। जो कह रहे हैं वो दलाल है बीजेपी के, जो बहन जी को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं। हम क्यों चले जाएं उसके साथ, राहुल गांधी के साथ? अब राहुल गांधी कहते बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी इंडिया गठबंधन में, वो लीड करेगी इस चुनाव को 2024 के इंडिया गठबंधन में, बनवा दो नेता।